जबलपुर के तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में पर्यावरण और समाज पर केंद्रित छठवां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और समाज पर अंधाधुंध मानव जनित प्रभाव पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता हेतु एक अंतर विषयक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाकौशल विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर RC मिश्रा, छठवें अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक सदस्य डॉक्टर AK वर्मा, रानी दुर्गावती के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर बेचैन शर्मा, CIMAP के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, गुरु रामदास खालसा महाविद्यालय जबलपुर की प्राचार्य डॉक्टर GK चंडोक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी प्रोफेसर MDR गुप्ता एवं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर RS चंडोक मंच पर उपस्थित रही। संगोष्ठी का शुभारंभ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। स्वागत के अवसर पर अतिथि जनों का सम्मान पौधे भेंटकर किया गया। सभी गणमान्य अतिथियों ने संगोष्ठी की थीम पर प्रकाश डाला तथा अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इस सफलतापूर्वक कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार MS चावला, सचिव AS आहलूवालिया, डॉक्टर मनीष शाह, डॉक्टर शिवमणि मिश्रा, डॉक्टर अंजू पाठक, श्रीमती प्रकृति विश्वास, विपिन राय, आसिफ बेग एवं अन्य सभी प्राध्यापकों की उपस्थिति रही। छठवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी एनवायरमेंटल सोसाइटी की तरफ से आयोजित की गई, जिसमें कल का प्रोग्राम महाकौशल विश्वविद्यालय में था और आज का कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में है। और इस समय जो सबसे ज्वलन समस्या है पर्यावरण की, उसको लेके ये एक संगोष्ठी में विभिन्न प्रदेशों के शिक्षाविद, रिसर्चर, विद्यार्थी जबलपुर में इकट्ठे हुए और ये अत्यंत खुशी की बात है कि महाविद्यालय इसका एक हिस्सा बना। और महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन होने से हमारे खुद के शिक्षक, हमारे खुद के विद्यार्थी भी नई से नई सोच को क्रियान्वित करते हैं, ऐसा मेरा अपना विचार है। और इस तरह की सेमिनार, इस तरह के कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय के लिए और संस्कारधानी के लिए एक नए आयाम स्थापित करें। धन्यवाद। जबलपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर्यावरण एवं समाज विषय पर आयोजित हुई थी। उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसमें मुख्यतः इन विषयों पर चर्चा हुई कि कैसे मानव जनित प्रक्रियाओं को कम करके, न्यून करके पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। और इस दिशा में देश विदेश के ढेर सारे शोध पत्र प्रस्तुत हुए, जो नवाचार हुआ, जो इनोवेशंस हुआ, उसकी चर्चा हुई। तो इसमें जो रिसर्चेज हुए, उसका जो आउटकम है वो जब संकलित करके शासन सत्ता को भेजा जाएगा तो वो निसंदेह आम जनमानस के लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं प्रोफेसर RC मिश्रा, कुलगुरु महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर, और आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा कि कल से एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जबलपुर में हो रहा। आज के सारे कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर में है और यहाँ के मूर्धन्य विद्वान प्रधानाचार्य डॉक्टर RS चंदोक सर की मेहनत, साथ में ये जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो जीसा के द्वारा आयोजित की गई, और जीसा के साथ जो इसमें 5 दूसरे पार्टनर हैं, उसमें एक महाकौशल विश्वविद्यालय रहा जबलपुर, दूसरा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जबलपुर, इसके अलावा दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी ईटानगर और भारत सरकार का ICAR का जो इंस्टीट्यूट है जबलपुर में, डायरेक्टरेट ऑफ बीड रिसर्च, वो इसमें शामिल रहा। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसे बोल रहे हैं हम लोग, या ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या, वो एक भयानक रूप में बढ़ रही है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है, चाहे वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, साथ ही जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। दूसरी, इसीलिए इसका जो थीम है वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी रखा गया है। हम आप जानते हैं कि आजकल एग्रीकल्चरल फील्ड में जो एग्रोकेमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जो अंधाधुंध दुरुपयोग किया गया या किया जा रहा है अभी भी बहुत से अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो आपने देखा होगा ढेर सारे वक्त था, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब हमारे गांव में गिद्ध आया करते थे, और आज गिद्ध
नहीं दिखते, तो वो केमिकल है, डाइक्लोफेनॉल, वो रिस्पॉन्सिबल है। आप ऐसे कितने अनगिनत में उदाहरण दूँ, और पूरे विश्व से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विद्वानों ने अपने शोध पत्र भेजे हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो पेपर प्रेजेंट किया लोगों ने, इसमें सार्क देशों के प्रतिभागी रहे, हमारे यहाँ म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से रहे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि इस कार्यक्रम की एक को स्पॉन्सरिंग बॉडी भी रही, उनकी कुलपति महोदया श्रीमती प्रोमिला जी जबलपुर आई, और जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है, तो हमारे जबलपुर में जब पूरे विश्व के वैज्ञानिक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके जो परिणाम होंगे, तो ये जीसा के द्वारा जो एक अभियान के तौर पे लिया जा रहा है, और जो जीसा के लोग हैं जिन्होंने, चाहे बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन पे जो काम किया, और आजकल देख रहे हैं अब तो एआई का ज़माना है, तो एआई, हाउ एआई कैन बी इंटीग्रेटेड टू डेवलप द टेक्निक्स फॉर द रिडक्शन ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पेपर लोगों ने पढ़े हैं। और आज के इस वैलिडिक्टरी सेशन के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य, जो कि भारतवर्ष में जीव विज्ञान के क्षेत्र का एक जाना पहचाना चेहरा है, प्रोफेसर ए के वर्मा सर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर बेचन शर्मा सर हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के एक बहुत ही ख्याति लब्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर, जिन्होंने कि ढेर सारा काम किया है, वो हमारे बीच हैं। और मुझे लगता है कि जब आज का ये सेशन कंक्लूड किया जाएगा, तो जो इसकी फाइंडिंग है, निश्चित तौर पे न सिर्फ मध्य प्रदेश या देश बल्कि पूरे विश्व में जो ये वैश्विक जो समस्या है, इसके समाधान के लिए एक स्टेप के तौर पे काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।